हवा के अंदर में भी 2 यूट्रस हों, जिसकी वजह से मुख्तलिफ औकात में, अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपको वो तस्वीरें या वो सारी रिपोर्ट भी पढ़ा सकूं कि जिसमें ऐसा हुआ है, वो केस दुनिया के अंदर मौजूद है कि जिनके 2 यूट्रस और मुख्तलिफ, एक का बच्चा अगर वो आज प्रेग्नेंट हुई है, वो 1 महीने के बाद फिर जाकर अल्ट्रासाउंड कराती है तो पता चलता है एक और बच्चा सांस ले रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि ये एक और बच्चा जो, ये दूसरा यूट्रस था, इसमें परवरिश पा रहा है। 15 दिन के वक्फे, 1 महीने के वक्फे के दौरान भी ऐसे केसेस पाए गए हैं। क्रोमोसोम्स मलूसियत रखने वाला जीन ब्रादर या जिंदा खलिया धागा नुमा ढांचा जो कि क्रोमाटिन से निकलता है, बदनी खलियों के जोड़ों में वकूफ पजीर होता है और हर नू में क्रोमोसोम की तादाद मुख्तलिफ होती है। इंसान के एक खलिया में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसान के हर एक नू के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, तादाद अलग है, इसलिए जिनकी तादाद अलग अलग होती है उनके मिलाप से अगर कोई चीज़ पैदा होगी तो वो मखलूत नस्ल होगी, वो आगे नहीं बढ़ा सकती। मगर जिनकी तादाद क्रोमोसोम्स की दोनों की बराबर है, उनसे अगर कोई तीसरी नस्ल पैदा होगी तो वो नस्ल बढ़ा सकती है, इसलिए ये भी मुमकिन है। क्रोमोसोम्स लून या इन पर जनेन होते हैं, हर जानदार में उनकी तादाद मुख्तलिफ, जैसे मैंने कहा, होती है, और ये क्रोमोसोम्स पैदा होने वाले जानदार के जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं से कोई भी जान जो है वो दुनिया के अंदर पैदा होती है। ये जोड़ों के शक्ल में होते हैं। इंसान में उनकी तादाद जैसे मैंने बताया 23 जोड़े होते हैं, और ये 23 जोड़े होते हैं माँ की तरफ से और 23 बाप की तरफ से, और इनसे फिर जो है एक जान जो है वो वजूद में आती है। तो इस तरीके से साइंस प्रूव करती है कि हाइब्रिड जो है वो भी जरखेज हो सकते हैं और 2 वालिदों से मुख्तलिफ औकात में जुड़वा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, आखिर में मेरे पास कोट्स हैं और भी, लेकिन मैं 1-2 कोट पढ़ के मैं इसको क्लोज करूंगा। टाइम 9 बजे का था, 9 बजने में 4 मिनट रह गए हैं, इसको क्लोज हम करेंगे। ब्रदर मैडम कहते हैं, आप याद रखें, सांप इब्तदा ही से रेंगने वाला कीड़ा नहीं था, बल्कि ये इंसान से दूसरे दर्जे का था। साइंस ने हजारों साल पहले इस बात को जानने की कोशिश की कि इंसान और जानवर के दरमियान कौन सी खोई हुई कड़ी है, और जो सबसे करीब तरीन चीज उन्होंने पाई वो एक चिंपैंजी है। लेकिन वो इंसान और चिंपैंजी के दरमियान से वो चीज तलाश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये एक सांप था। अब अगर आप पैदाइश 3:1 पर ध्यान दें तो सांप तमाम दस्ती जानवरों से ज्यादा होशियार और चालाक था। एक छुपाया ना कि एक रेंगने वाला कीड़ा। वो इंसान के बहुत ज्यादा मुशाबे था, करीब था, वो एक आदमी की मानिद नजर आता था, और यही वो खोई हुई कड़ी है, और सिर्फ यही एक रास्ता था, क्योंकि इंसान का जो बीज है किसी भी जानवर के बीज से मेल नहीं कर सकता था। लेकिन सांप ही सिर्फ इंसान और जानवर के दरमियान ऐसी मखलूक थी जिसे शैतान इस्तेमाल कर सकता था, और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको वो मखलूक इस्तेमाल करता। इसलिए जो भी क्रॉस ब्रीड किया जाता है उसके अंदर ऐसी मखलूक को लिया जाता, जानवरों को या ऐसे लोगों को लिया जाता है जो करीब हों, क्योंकि दूर की नहीं हो सकती है, जो करीब हो उन्हीं से तीसरी नस्ल पैदा हो सकती है। तो सांप जो है वो करीब था, सांप बातें करता था, सांप जो है वो आदम का, मैं कह सकता हूँ कि वो आदम का नौकर था। आदम तो डोमिनियन कर रहा था, हुक्मरानी कर रहा था, वो खुदा का बेटा था, और सांप को जो वो कहता होगा वो करता होगा। और ये कोई एक दिन से नहीं हुआ, सांप की बड़ी देर से रफाकत थी उनके साथ, और सिर्फ उसके साथ ही नहीं, बाइबल कहती है कि सारे जानवर शेर को देखें, दूसरे सारे जानवरों को देखें, आदम उनके साथ रहता था, सबके साथ फेलोशिप थी, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। बाइबल कहती है खुदा ने कोई बुरी चीज पैदा ही नहीं की थी, सब अच्छी चीजें, सांप भी अच्छा पैदा किया था। लेकिन जब शैतान ने इसको वर्गलाया, इसको इस्तेमाल किया, इसने गुनाह किया, उसके बाद इस पर लानत कर दी। इसलिए मेरे अजीजों, आज वो सरपंच सीट, आगे चलें जी, आज सरपंच सीट कहाँ है? यह नूह के बाद कैसे आया? तो याद रखें, जब तक गुनाह है तब तक सरपंच सीट मौजूद है, जब तक गुनाह है सरपंच सीट मौजूद है, क्योंकि गुनाह की पैदाइशी सरपंच सीट है। और ये आखिरी चार्ट आप देखें, इसको मैं खत्म करने लगा हूं। कैसे? सबसे पहले ऊपर देखें
वो शैतान जो है उसने हवा के साथ गुनाह नहीं किया, वो सांप के अंदर समाया, क्योंकि सांप फिजिकली काम कर सकता था। और उसके बाद वो हवा के पास गया। दूसरी तरफ से आपको एक वाइट नजर आ रहा होगा, वो आदम है। वो आदम उस तरफ से गया और फिर इन दोनों की जब आगे नस्ल चली तो इस तरफ देखें, काइन जो है, ब्लैक एरो पर देखें, ये ब्राउन है। ब्राउन आपको नजर आ रहा है, फुल ब्लैक नहीं है, ब्राउन है। ब्राउन का मतलब है मिक्स नस्ल, ना बुरा तो ना चंगा, समझ लग रही, मखलूत, ना रास्तबाज ना रास्त। तो वो चार्ट आप देखें, ये उस तरफ से व्हाइट लोग आ रहे हैं सारे, रास्तबाज आदम की नस्ल से। इसलिए नूह के जमाने तक जब आप नस्ल को देखेंगे सारे रास्तबाज। मैं कहता हूं बाइबल पढ़ के देख लें, आदम के निसबनामे से किसी ने कत्ल ही नहीं किया, पढ़ के देख लें। नूह तक आदम का निसबनामा पढ़ लें, किसी ने कत्ल ही नहीं किया, किसी ने कोई वो छुरी वुरी नहीं बनाई, हथियार नहीं बनाए, किसी ने कोई जंग लड़ने वाली चीज नहीं बनाई। आदम का निसबनामा पढ़े, किसी ने 2 शादी नहीं की, पढ़ के देख लें। काइन का देखें, सारे गंदे काम वही हैं, स्टडी करें, क्योंकि वो खालस नस्ल चल रही थी, इधर अमेजिस थी, इधर मिलावट थी। तो जब हम देखते हैं काइन, आगे काइन की नस्ल, ये खड़े हुए हैं, ये तीर, ये जो ब्राउन कलर के हैं, ये काइन की नस्ल है, मिक्स किस्म के लोग। और उधर से आदम की जो नस्ल आ रही है, वो सेब से, वो देखें, वो सारे के सारे व्हाइट नजर आ रहे हैं। और ये नूह के जमाने तक जो है, ये सारे के सारे क्या थे, वो भी खालस और ये भी गुनाहगार। काइन की नस्ल खालस, उधर उनकी नस्ल खालस। और ये दोनों चलते चलते, अब ये नस्ल देखें, वो नस्ल देखें, तो ये दोनों की नस्ल, ये एरो को देखें और वहां जाकर देखें, फिर मिक्स हो रही है, आगे कलर तब्दील हो रहे हैं एरो के, नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल गए। और जब मिल गए तो फिर तीसरी चीज भी बनेगी। और जब ये दोनों मिल गए, नूह के जमाने में यही गुनाह हुआ था, उधर से वो मिल गए, इधर से ये मिल गए, और सारे के सारे जो हैं वो गुनाह में आ गए। इसीलिए बाइबल कहती है कि सबने गुनाह किया। अब सबने गुनाह वहां नहीं किया, वहां तो आदम को भी गुनाहगार नहीं कहा गया, सबने गुनाह नूह के जमाने में किया। नूह के जमाने में वहां तो अलग अलग लड़ी चल रही है। वहां जो गुनाह किया था ना, कफारा भी फटाफट ही खुदा ने बड़े ज़बह किए, कपड़े भी पहना दिए, सब कुछ किया, लेकिन खून के अंदर गुनाह मौजूद था, फिजिकली डाउन। लेकिन पूरी दुनिया में गुनाह कहां से आया? पूरी दुनिया के अंदर गुनाह जो है यहां पर आके मिक्स हो गया। इसलिए यहां पर फिर सबको ही लिखा गया कि सबने गुनाह किया। और यहां पर इसके बाद आप देखें, एरो जो जा रहा है, उसके बाद जो नस्ल चली वो सिम, हाम, याफ, 3 बेटे थे, उससे पूरी दुनिया चली। और वो पूरी दुनिया के अंदर सर्पेंटाइन नेचर, मतलब वो खून आगे जा रहा था। अब असर थोड़ा मिक्स हो गए, अमेजिश आ गए, खालसपन वहां पे खत्म हो गया, क्योंकि खालस नस्ल वहां तक चली। उसके बाद नेचर चल पड़ी। इसीलिए हमारे अंदर गुनाह की नेचर है, हमारी जबिल्लत के अंदर गुनाह आ गया, हमारी नेचर के अंदर गुनाह आ गया। यही वजह है, और यही वजह है यीशु मसीह हमारी नेचर को चेंज करने आया। उसने क्या कहा? उसने कहा अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखो, अपने सताने वाले के लिए दुआ करो। हमारी नेचर में नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो दुश्मन से मोहब्बत करे। हम कहते यीशु हमारी नेचर में नहीं, कहते नेचर ही तो चेंज करने आया। नहीं, इसने मेरा कसूर किया, मैं माफ नहीं कर सकता। नहीं खुदा, मेरी नेचर, मेरा दिल ही नहीं करता, यही तो चेंज करने आया। तो ये हमारी नेचर के अंदर सारा कुछ आ गया, यीशु मसीह के नेचर में नहीं था, क्योंकि वो इस ब्लड से पैदा नहीं हुआ। तो आगे जब आप देखते हैं एरो, तो आगे आपको नजर आ रहा होगा वो येलो मिक्स, हाँ, वो क्या उसको कहते हैं कि ना इधर के ना उधर के, वो क्या वो कहते हैं कि मखलूत हो गए।
ब्रदर बेनिफिट, एक हाथ आपका चर्च में होता है और एक हाथ आपका सलमा घर में होता है। एक हाथ में बाइबल होती है, एक नजर कलाम पर होती है, दूसरी नजर क्या कहते हैं इस पर, टैपिस पर होती है। टाइम कितना हो गया, कब खत्म होगा? तो यहां पर देखें मिक्स नस्ल आ गई है। नूह के जमाने के बाद पूरी दुनिया गुनाह के लपेट में आ गई और अब पूरी दुनिया के गुनाह का कफारा देने के लिए मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह आया। जब पूरी दुनिया के खून के अंदर गुनाह आ गया, दाऊद ने भी कहा, सब ने कहा कि मुझे मेरी माँ ने गुनाह में पैदा किया, सब हम गुनाह में पैदा हुए। इसलिए यीशु मसीह नई पैदाइश लेकर आया और उसने ये पुरानी पैदाइश को रिजेक्ट किया और उसने कहा नए सिरे से पैदा हो। और जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं होते, हमारे अंदर वही काइन की नेचर, वही गुनाह की नेचर, वही सरपंटाइन नेचर, वही बुराई, वही खून, वही कत्ल गारत, वही सब कुछ है। और अगर हम चाहते हैं कि ये गंदी जबिल्लत, ये गंदी सरिश्त, ये झूठ बोलने वाली, ये गुनाह करने वाली हम में से निकल जाए, ये सारी चीजें, क्योंकि ये हमारी नहीं है, ये शैतान की जायदाद है, तो उसको वापस दी जाए, तो फिर हमें नए सिरे से पैदा होने जरूर है। और जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर हमें एक नया खून लगता है जो यीशु मसीह का खून है। उसके बाद आप देखें जो नए सिरे से पैदा होता है वो सलीब से पैदा होता है। यहाँ से खून जारी होता है, वो खून को लेता है, वो खून लेने के बाद वो प्योर होता है और प्योर होने के बाद फिर वो आसमान की बादशाही में जा सकता है। गॉड ब्लेस यू।